महान पंडित आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया है। इसमें उन्होंने जीवन को सही तरीके से जीने के बारे में बताया है। आचार्य चाणक्य को आज भारतीय इतिहास के महान विद्वानों में स्थान दिया जाता है। अगर उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए तो व्यक्ति जीवन में कभी मात नहीं खा सकता। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में जो ज्ञान भी जांचा परखा समझा, उसे उन्होंने अपनी एक महान पुस्तक चाणक्य नीति में संकलित किया। उसी महान पुस्तक से हम कुछ ज्ञान के बिंदु आपके लिए लेकर आए। यदि आपने उन ज्ञान के बिंदुओं को अपने जीवन में उतारा तो यकीन मानिए जो भी समस्याएं उत्पन्न होंगी उनका निराकरण आप बेहद प्रबलता के साथ करेंगे और जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। तो आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं? आचार्य जी कहते हैं कि बिना राज्य, बिना मित्र, बिना शिष्य, बिना स्त्री, जी हाँ, बिना राज्य, बिना मित्र, बिना शिष्य और बिना स्त्री क्यों रहना ठीक? तो इसके कारण बताएं आचार्य जी ने। आचार्य जी सबसे पहले कहते हैं कि बिना राज्य रहना ठीक है, पर दुष्ट राजा का रहना अच्छा नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप बिना राज्य के रहें, यानी कि बिना राज्य के रहें, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दुष्ट राजा आपके ऊपर राज करे, क्योंकि यदि दुष्ट व्यक्ति आपके ऊपर राज करेगा तो आपको कभी सुखी नहीं रहने देगा। प्रजा को हमेशा प्रताड़ित करके रखेगा, दबाव बना के रखेगा, उनके ऊपर तरह तरह के कर ला देगा या विचार को उत्पन्न करेगा। इसलिए राज्य रहे अथवा ना रहे, परंतु गलत राजा का होना ठीक बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात क्या आचार्य जी बोलते हैं? कहते हैं कि बिना मित्र के रहना अच्छा है, परंतु दुष्ट मित्र रखना खतरनाक है। जी हाँ दोस्तों, आचार्य जी कहते हैं कि बिना मित्र के जीवन काट लो वो ज़्यादा सही है। वो अच्छा है कि आपके पास कोई मित्र ही ना हो, लेकिन यदि मित्र दुष्ट है तो आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। इसलिए दुष्ट मित्र का साथ बिल्कुल भी ना करें, भले चाहे बिना मित्र के रहें, वो ज़्यादा बेहतर है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आचार्य जी कहते हैं कि बिना शिष्य के रहना ठीक है, परंतु नीच प्रवृत्ति का जो शिष्य है उसको यदि आप अपने साथ रखते हैं तो वो गलत है। आचार्य जी कहते हैं कि बिना शिष्य के रहना, यानी कि आप यदि शिक्षक हैं और आप चाहते हैं कि आपका कोई शिष्य हो और वो शिष्य गलत हो, गलत प्रवृत्ति का हो, तो वो भी खतरा है, क्योंकि वो जब आपसे दीक्षा लेके बाहर जाएगा तो इससे आपकी ख्याति खराब होगी, आपका जो नाम है वो बेकार होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपका शिष्य हो वो अच्छा होना चाहिए, नीच प्रवृत्ति का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखें, चाहे आप बिना शिष्य के ही क्यों ना रह जाए। चौथी जो महत्वपूर्ण बात आचार्य जी कहते हैं वो कहते हैं कि बिना स्त्री के रहना ठीक है, परंतु उल्टा स्त्री को रखकर कोई फायदा नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिना स्त्री यानी कि यदि आप विवाह करने के इच्छुक हैं और आपने शादी की, आपकी पत्नी यदि अच्छी नहीं है, वो उल्टा है, व्यभिचारी है, वो आपके साथ नहीं बल्कि किसी पराये पुरुषों के बारे में सोचती है, तो ऐसी स्थिति में आपका जीना भी व्यर्थ हो जाएगा, आपको वो मार डालेगी, मानसिक रूप से कमज़ोर कर देगी। तो इससे तो बेहतर यही है कि आपने विवाह ही ना किया होता। तो वही बात आचार्य जी कहते हैं कि बिना स्त्री के रहना ठीक है, यानी स्त्री ना रहे वो ठीक है, आप जिंदगी भर कुंवारे रहो, लेकिन यदि आप उल्टा स्त्री लेकर आते हो तो आपका जीवन और भी बर्बाद हो जाएगा। तो ये चार बातें क्या आचार्य जी ने कही कि बिना राज्य के रहना ठीक है, परंतु दुष्ट राजा का रहना ठीक नहीं, बिना मित्र के रहना अच्छा है, परंतु दुष्ट मित्र का रहना ठीक नहीं, बिना शिष्य के रहना ठीक है, परंतु नीच प्रवृत्ति के शिष्य का रहना ठीक नहीं, बिना स्त्री के रहना ठीक है, परंतु उल्टा स्त्री के रहना ठीक नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये चारों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जीवन में आप यदि इन्हें अप्लाई करते हैं तो यकीन मानिए जो समस्या हैं, जो परेशानियां, उनसे लड़ने की आपको एक शक्ति मिलती है और एक नई दिशा मिलती है, नई दृष्टि मिलती है, जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। आपकी जो बुराइयां होती हैं उनको आप वह शक्ति के साथ दमन करते हैं और आगे बढ़ते हुए ताकतवर बनते चले जाते हैं। यही बात आचार्य चाणक्य नीति में कहते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके आप जुड़िए, ताकि जो भी ज्ञान की बातें हैं हम आपको दें और स्वास्थ्य संबंधी बातें दें वो आपको प्राप्त हो और आप जीवन में एक बेहतर इंसान बन सके, ना सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।